हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर। अपना पार्ट नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है। शिफ्ट 3 आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1। 2 पार्ट अपने हो चुके हैं, थर्ड पार्ट ये डल रहा है अपना आज। ठीक है फ्रेंड्स, और 2 वीडियो डल चुके हैं। तो अभी क्या है, थोड़ा काम में बिजी हैं। ठीक है, तो अब जल्दी वीडियो जल्दी नहीं आ पा रहे हैं। जब भी हमको अब टाइम मिलता है तो हम डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, बिजी है हम। ठीक है, तो जितना भी टाइम मिलेगा तो डाल देंगे। ठीक है, अब चलते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए अपने टॉपिक पर। तो और इनकी अंदर की भी जानकारी दे दिया करेंगे। बच्चों की कमेंट आ रही थी स्टूडेंटों की कि सर इसकी अंदर की जानकारी दिया करें। ठीक है दोस्तों, तो इसकी भी हम जानकारी दे दिया करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन, यानी कि इसमें टोटल 113 क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, तो आप भी चेक कर लेना, हम आपको भी टाइम देंगे। तो आपको ये कम दिख रहा होगा, उसके लिए सॉरी चाहते हैं। अब बुक्स में क्या है, ऐसा ही दिख रहा था उसमें, तो ऐसा ही फोटो खींची है मैं। तो अब देखो, पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई बताओ। जीवन की मूलभूत इकाई, तो इसका आंसर बताओ। ऑप्शन सुन लो, कोशिका, ऊतक, अंग, नाभिक, क्या होगा? तो इसका आंसर जल्दी बताओ। क्या है, टाइम नहीं है सर, समझ रहे? तो लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप कहोगे सर लंबा वीडियो होगा आधा घंटे का, तो सोचते हैं कि 15 मिनट में ही जल्दी हो जाए। ठीक है, सोच लिया होगा, मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 1, कोशिका। क्या होगा? कोशिका। अब कोशिका के बारे में जानकारी ले लो। कोशिका क्या है? कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज 1665 में, कितने में? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और कोशिका, जो भी प्रत्येक जीव होते हैं ना, प्रत्येक जीव जितने भी होते हैं वो सब कोशिका से बनते हैं। प्रत्येक जीव कोशिका से बनते हैं। कैसे बनते हैं? कोशिका से। और कोशिका का क्या संबंधित है? ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देखते। नेक्स्ट क्या है? क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? क्षेत्र का आंसर बताओ। तो इसका आंसर होगा चिकनी मिट्टी। क्या होगा? चिकनी मिट्टी। क्षेत्र का आंसर क्या होगा? सी, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी ऐसे अपन बोले कि अपने मध्य प्रदेश में, यानी कि भारत में, कौन सी सबसे ज़्यादा मिट्टी उपयोग लाई जाती है? मिट्टी आपको पता है 6 प्रकार की होती हैं। अब उनसे संबंधित सुन लो जी की। मिट्टी 6 प्रकार की होती हैं। एक मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट मिट्टी आती है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में क्या होता है? काली मिट्टी एक तो सबसे कम पानी पीती है। दूसरी कि काली मिट्टी में कपास बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। क्या? कपास। ठीक है, तीसरी मिट्टी होती है लैटेराइट मिट्टी। तो लैटेराइट मिट्टी का क्या होता है? लैटेराइट मिट्टी में चाय बहुत अधिक होती है। क्या? चाय उसमें बहुत अधिक होती है। ठीक है, और एक मिट्टी होती है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है? तो लोहा ऑक्साइड के कारण। इतने पॉइंट आप इसके याद रखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हमने आपको पहले बता दिया था, हम करंट अफेयर से इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78। चाणक्य का एक अन्य नाम बताओ। क्या नाम था चाणक्य का नाम? जितना सबको पता होगा, कॉमन सेंस क्वेश्चन है। इसका बताओ जल्दी, टाइम नहीं, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ मैं। इसका ऑप्शन नंबर होगा क्या भाई? बी होगा। क्या होगा? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त बोले या बोले क्या? कौटिल्य। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों नाम सीखे हैं, कौटिल्य। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी थी? अब इसको देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी वो भी सुन लो। तो ब्रह्म समाज की स्थापना, ऑप्शन दिए हैं, आप समझ लिया, एक बार आपने ध्यान कर लिया होगा, फिर हम बता रहे हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने? राजा राम मोहन राय। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको ऐसे याद रखें। दूसरी बात, दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? बता। तो जय आर्य समाज की। किसकी? आर्य समाज की। और एक और होती है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडु ने। ओके फ्रेंड्स, सुन लिए होंगे आपने। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन 80। निम्नलिखित में से नदियों में कौन सी नदी पश्चिम घाट में निकलती है? बताओ। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? 80 सोच लिया। 80 का आंसर होगा क्या? कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी पर 2 बांध बनते हैं। कौन कौन से? एक होता है अलमाटी बांध और एक होता है नागार्जुन बांध। ठीक है, ये कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है।
ओके फ्रेंड्स, याद हो गए? ठीक। अब हम आपसे पूछते हैं कि दामोदर नदी जो है इसका उद्गम स्थल बताओ हमको। बताओ सोच के, कमेंट में बता दोगे? चलो हम ही बता देते क्यों प्रश्न होते। तो दामोदर नदी का होता है कहाँ? छोटे नागपुर के पठार से। कहाँ से होता है? छोटे नागपुर पठार। ठीक है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम बताओ। बताओ भाई साहब, याद करो मेरे फ्रेंड्स। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। क्या था? ऑप्शन नंबर बी। अब तो फ्रेंड्स आप कहीं कुर्सी लेकर या कहीं भी बैठ के आप देख सकते हैं इस वीडियो को, तो और आपको याद भी होएगा और आपको ये भी लगेगा कि हाँ हमको ऐसी मतलब पढ़ना चाहिए। जो चीज़ आपको याद नहीं हुई उससे संबंधित पढ़ो। आप फालतू में कचरा भरते रहोगे फिर कहोगे पेपर आया उसमें फंसा ही नहीं, तो आप पेपर से संबंधित पढ़ें। ओके फ्रेंड्स, तो क्या इससे अपनी जानकारी मिलती रही कि हाँ हमारी तैयारी सही चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? अब सुभाष चंद्र बोस पर सुन लो। और सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, एक तो जय हिंद दिया था, एक दिया था क्या? दिल्ली चलो। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, क्या द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? बताओ भाई साहब। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था उसको छोड़ो, पहले ये बताओ द्रोणाचार्य पुरस्कार होता क्या है? ये क्या होता है? जो खिलाड़ी होते हैं उनके जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, कोच के प्रशिक्षण बोलते हैं उनको, तो ये उनको पुरस्कार दिया था द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है फ्रेंड्स। और भी पुरस्कार हमने बताए थे आपको अगले वीडियो में। क्या बताए थे कि एक पुरस्कार होता है ऑस्कार पुरस्कार, तो वो किस संबंधित है? उसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ठीक है, तो वो फिल्म से संबंधित था। किस संबंधित था? फिल्म से। और एक पुरस्कार हमने और बताया था, कौन सा? ग्रैमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार बताया था? ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी अवार्ड होता है, तो ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में जाता है? संगीत के क्षेत्र में। तो आपको ये भी याद होगा। और इसको सन 1829 से स्टार्ट किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इतने पॉइंट इसके याद रखना है हाल फिलहाल। अब इसका आंसर सुन लो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? 82 का आंसर होगा ए, गुरुचरण सिंह। ठीक है। ऑप्शन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है? बताओ भाई। नोबल धातु है, बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा क्या? चांदी। ओके फ्रेंड्स, अब जल्दी जल्दी चलते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है। 83, क्वेश्चन नंबर 84 पे आ गए अपन। देखो फ्रेंड्स क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट यार, रुको, सॉरी, मिस्टेक होगी भाई। हाँ, आ गए अपन पेज पे। ये क्वेश्चन नंबर 84 है, उसको अपन याद नहीं करना है क्योंकि करंट अफेयर्स है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटन किस देश का था? बताओ, सोच लिया? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटन किस देश का था? ग्रेट ब्रिटेन का था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? बताओ ऑप्शन। अटलांटिक महासागर में है कि हिंद महासागर में, दक्षिणी महासागर? बताओ। तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में है। मानव शरीर, क्वेश्चन नंबर 87, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी बताओ। वाह, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ, सोच लिया? ये क्वेश्चन तो आपका सही है, पता है, कह दो स्टीपीज। हाँ ठीक है। अब आप हमें ये बताओ, ये जांघ की हड्डी तो सबसे बड़ी होती है, इसका नाम होता है फीमर हड्डी। क्या होता है? फीमर हड्डी, फीमर। अब टिबिया नामक हड्डी होती है, वो कहाँ पाई जाती है मानव में? जांघ में। ठीक है। और क्या होता है इसमें? बस, और मानव से संबंधित आ जाए। चलो छोड़ो, तो बड़ा वीडियो बन जाएगा। हाँ, आप हमें क्वेश्चन बताना कि मानव के शरीर में सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर होती है? ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका हमें बताना कमेंट में। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी का नाम बताओ। पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी का नाम बताओ भाई साहब, बताओ। जिसका नाम है, सोच लिया। ऑप्शन नंबर ए, हमिंग बर्ड। ये भाई साहब हमिंग बर्ड है, जो पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी है। ये 2016 में NTPC में क्वेश्चन आया है, आपको पता है कि मैं पेपर ही हल करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये कीवी नाम का पक्षी है, ये कहाँ है? ये एक राष्ट्रीय पक्षी है न्यूजीलैंड का। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और बताते हैं हम आपको IMP कि एक क्वेश्चन का, एक पक्षी का नाम है लायन बर्ड। क्या नाम है? लायन बर्ड। एक पक्षी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये पक्षी किसी भी पक्षी की नकल करके उसी के प्रकार उड़ता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नकल करने वाला पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 88 के बाद एक क्वेश्चन को होगा यार, लगा तो है। 1 मिनट फ्रेंड, रुको थोड़ा बड़ा करते नहीं, दिखेगा नहीं। चलो, अब आता है सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? बताओ। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको तो बताते हैं, परमाणु संलयन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित किया गया? बताओ। 100 क्वेश्चन नंबर का आंसर बताओ। 100 का आंसर होगा क्या? डी, चंडीगढ़। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ब्लू व्हेल। ठीक है। शब्द विभव संदर्भित करता है। 102 का आंसर बताओ। इसका आंसर होगा बी। देखो फ्रेंड्स, होता क्या है, इससे हमारे नंबर थोड़ा कम आएंगे टेस्ट में, तो हमको लगेगा यार पेपर थोड़ा कठिन आता है, तो हम इसी के हिसाब से पढ़ाएंगे। अब आपने छोटे छोटे क्वेश्चन याद कर लिए, अब आप कह रहे हैं हमने बहुत पढ़ लिया। नहीं फ्रेंड्स, पेपर अगर आप दोगे प्रीवियस से क्वेश्चन, तो उससे आपको याद लगेगा हाँ कि ये क्वेश्चन हमारे छूट रहे हैं, तो आप उसको, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी कि हाँ हमको और पढ़ना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी बोर हो रहा है ना लॉकडाउन में, तो आप ऐसे सेट लगा दे रहे हैं। हम नहीं कहते कि आप हमारी लगाओ, कहीं भी लगाओ, पर प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। 1 मिनट है, बड़ा कराएं हम इसको, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 104 वाला, दुनिया में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? बताओ फ्रेंड्स। तो उस भाषा को बोलते हैं स्पेनिश भाषा। कौन सी भाषा? स्पेनिश भाषा। क्वेश्चन नंबर 5, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। तो ये क्वेश्चन दिया था चार्ल्स डार्विन ने, विकास का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट पेन क्या है? बताओ, लाइट पेन क्या है? 106 क्वेश्चन नंबर आंसर बताओ। तो आंसर होगा इसका बी, इनपुट डिवाइस। क्या होगा? इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 107, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, इसको छोड़ो, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, आपने ऐसे याद नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि पता है आप करंट अफेयर 2016 की तो पूछी नहीं जाएगी, या तो 18 19 20 की, ये हम आपको बाद में टेस्ट लेंगे करंट अफेयर संबंधित। पहले पेपर की डेट आएंगे, उसको हम 3 महीने में करवा देंगे। ठीक है। तो आगे चलते हैं। रियाल किस देश की मुद्रा है? बताओ फ्रेंड्स। ये सबको पता होगा, मुझे पता है, बताओ जल्दी। तो इसका आंसर होगा रियाल होगा किसका? ब्राज़ील का। ठीक है। ब्राज़ील को क्या कहते हैं? ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन एक उदाहरण है? देखो फ्रेंड्स, कोई अगर क्वेश्चन इसमें गलत हो जाए तो आप हमें कमेंट में बता देना। ठीक है। हमको भी सारा याद तो है नहीं है, हम भी आप ही की तरह हैं। ठीक है, आपके भाई के समान। ठीक है। तो आप इसमें कोई भी गलती लगे तो हमें बताना कमेंट में। ठीक है। तो आप 109 का आंसर दो हमें जल्दी। इसका आंसर होगा सी, निष्क्रिय। ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्या है, ये पेज हमने सेट नहीं किया है ढंग से, तो भाई उल्टी सीधे क्वेश्चन होगा ऊपर नीचे, तो आपको एडजस्ट कर ले फ्रेंड। ठीक है। हाँ, ऑक्टोपस के खून का रंग बताओ। बताओ जल्दी। इसका रंग होता है ऑप्शन नंबर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बी, 89 का। ठीक। अब आता है, हम आपसे पूछते हैं कि जो मतलब शीत रंग, मतलब शीत खून यानी ठंडा खून, शीत खून किस भाग का होता है जनावर का? बताओ। तो आप कमेंट में बताना। एक का बता देते हैं, छिपकली का। नेक्स्ट पूछते हैं क्वेश्चन हम आपसे, जो मेंढक होता है वो किससे सांस लेता है? तो एक क्वेश्चन आप कमेंट में बताना में। ठीक है। एक 90 का आंसर बताओ। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक पानी नहीं घनी आबादी वाला शहर बताओ। 90 बताओ जल्दी।
90 का आंसर होगा क्या भाई साहब? बी सिडनी। क्या होगा? सिडनी। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताओ। 91। तो इसका आंसर होगा बी बेंगलोर में। ये तो सबको पता है। ऑप्शन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा, बस 2 मिनट और फ्रेंड्स, पेपर खत्म, मतलब पूरा टेस्ट होने वाला है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? बताओ। वॉलीबॉल है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है और कौन सा कलिंग खेल है? बताओ। 92 का आंसर बताओ। तो 92 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हटा दिया गया है? बेसबॉल को अलग कर दिया गया है। कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है? लैन का क्या सबको पता है, लोकल एरिया नेटवर्क। हटाओ विकलांग को। वर्तमान में हमारे उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीक उपयोग में कौन सी तैयार की थी? वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों का उपयोग विधि से की जाती है? बताओ। 94। सी आंसर होगा इसका, बर्जिलियस। ठीक है फ्रेंड्स, 3 क्वेश्चन और आ गए, एक काम खत्म। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? जल्दी बताओ। 95 का आंसर बताओ। तो इसका आंसर होगा क्या? सी सूर्य द्वारा। आंसर बताओ। ONGC का मुख्यालय कहाँ है? 96। तो इसका आंसर होगा डी, इनको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, देहरादून। ठीक है। रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? 97 का आंसर बताओ। तो इसका आंसर होगा क्या? डी, JK रोलिंग। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? इसका आंसर बताओ। क्या मज़ेदार क्वेश्चन आया है, सबको पता होगा। थॉमस कप जुड़ा है बैडमिंटन से। किससे जुड़ा है? बैडमिंटन से जुड़ा है भाई। ठीक है। कैसे याद रखते हैं? हमारे चैनल पे आओगे तो आपको इनकी ट्रिक मिलेगी सभी की। तो फ्रेंड ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना। चलते हैं, ओके बाय बाय, और अपना ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकलें। थैंक यू।